कायम किए जा रहे हैं, ताकि लोग इनको इकबार से अपने अंदाज में उसका तरमीम शुदा खाका पेश करने की जसारत कर रहा है। ये इदारे के मेयार को बेहतर बनाने के लिए एक दाखिली निज़ाम होता है। ये सेल स्कूल के चंद नुकता प्रसारणा पर मुश्तमिल होता है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों, स्टाफ, माशरा और अफराद के माहौल का जायजा लिया जाता है और मेयार में बेहतरी लाने के लिए 8-10 जुमरे बनाए जाते हैं। हर जुमरे के मार्क्स होते हैं। मुकर्रर करदा असातिज़ा इन जुमरों के मुताबिक इदारे के मेयार को जांचती है। हासिल शुदा नताइज की रोशनी में ये जुमरे तब्दील किए जाते हैं। ये अमल हस्ब ज़रूरत मुनासिब वक़्तों से जारी रहता है। मोहम्मद हसन फारूकी साहब, जिन्होंने उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूलों में मेयार का मसला और हमारी जिम्मेदारियाँ इस अहम मौजू पर इज़हार ख्याल किया। अब बारी है मक्ते की। हाज़रीन, इस प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह से है कि इसके बाद एक पैनल डिस्कशन होना है, एक मुज़ाकरा होना है और एक अहम मौजू पर। मौजू है उर्दू स्कूलें डिजिटल दौर में। इस प्रोग्राम के अख्ताम पर हम फ़ौरन बाद वफ़ा नहीं होगा, एक डिस्कशन होगा। ये जो मौजू था अभी सिम्पोजियम उर्दू ज़रिए तालीम और उसके मसाइल। अब मैं आज की इस तकरीब के सदर और टोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के भी सदर मोहतरम असलम फकीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमें सदारती खुतबे से नवाजें। मोहतरम असलम फकीर साहब। माफ़ करना, 10 बजे जो बजे हमने ये प्रोग्राम लगा में शुरू किया। मैं ये चाहूँगा आने वाले जो प्रोग्राम हो तो बिल्कुल टाइम पे शुरू हो, ताकि जो लोग पहले से आके बैठते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़े। अब रही दूसरी बात है, यहाँ जो तालीम के माहिर साल से सरकारी से थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मुशाहिदा किए हैं और वो रोज़मर्रा के उसमें हमारे सामने भी आती हैं। तो ये बहुत सी बातें मैंने सुनी और सबने मेहनत करके वो पॉइंट्स हमारे सामने रखी। लेकिन मेरे लिहाज से अभी भी हमको सबसे बड़ा जो मसला है उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व। जब तक पेरेंट्स इसके साथ जुड़ न जाए, जब बच्चे के साथ जुड़ न जाए, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकती, ऐसा मेरा ख्याल है। एक टीचर अपने तौर से 5 घंटे तक मेहनत करती है और अपने जैसे मेहनत करके प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम होता है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैं अपने टीचरों को ब्लेम नहीं करता। और जहाँ तक फोटो उर्दू एजुकेशन सोसाइटी की तालीम है, हमारे 500 टीचर हैं, लेकिन उन पर भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। एक बात है कि मैं उनसे शायद बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उनको कारोबार तौर से या जानता हूँ, क्योंकि हम जो फॉर्म आप लोगों से भरने लेते हैं उससे मुझे बहुत पता चलता है। और मैं अपने डायरी में लिखता हूँ कि ये टीचर ने ये सजेशन बहुत अच्छा दिया था और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकें तो हमारे काफ़ी कामयाबी होगी। ऐसे बहुत से धराएँ हैं और ख़ासतौर से कॉलेज के जो बच्चे कॉलेज में भी आते हैं उनका भी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड बराबर नहीं है। तो कभी ऐसा होता है न वो उर्दू में अच्छी रहती है न अंग्रेजी में अच्छी रहती है, तो इसका भी हमको मुताबिक करना चाहिए। और हमको आप लोग के प्रोग्राम जो मैं पहले से कर रहा हूँ हमारा स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है
अब मैं इसके बाद में पैनल डिस्कशन होना है। आपका दरख्वास्त है कि आप इशू रखें। तो जब हम डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल दौर की बात करते हैं तो उस दौर की और उस लफ्ज़ की एक मानवीयत होती है और उस दौर के कुछ तकाज़े होते हैं। सबसे पहले और बुनियादी बात ये होती है कि जिसे हम लफ्ज़ डिजिटल कहते हैं उससे हम क्या मुराद लेते हैं, उसकी क्या मानी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप तमाम से कि आप पहले तो ये हम तमाम लोगों को बताएं कि डिजिटल से हम क्या मुराद लेते हैं, फिर हम डिजिटल दौर की तरफ आएंगे, फिर उर्दू स्कूलों की तरफ आएंगे कि उर्दू स्कूलों में जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है वो कितना है भी या नहीं भी, हम इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहतरमा नदिया खान साहबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौजू पर एक तरह का अपनी राय पेश करना है। मोहतरमा नदिया खान साहबा तालियों के साथ इस बात में। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो ही चुका है और सबसे ये जो दौर हमारा है वो डिजिटल दौर है और आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे इतने ही ज़्यादा ज़हीन हैं कि वो किसी अच्छी खासी हद तक बच्चे समझती हैं 90% छोड़ रहे हैं। सिर्फ 10% का चीज़ें हैं जो हम समझ पा रहे हैं, बाकी वो हमसे 90% आगे चल रहे हैं। तो इस दौर की सबसे अहम बात से एक मैं मिसाल के तौर पर देना चाहूँगी। कोडैक कंपनी के बारे में आपको एक मिसाल देना चाहूँगी कि एक ज़माना था, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले कह सकते हैं, बहुत ही मशहूर कंपनी कोडैक थी। इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि उनका चर्चा ऑल ओवर इंडिया बल्कि बाहर जहाँ था। लेकिन उसके बाद जब डिजिटल दौर आया, डिजिटल कैमरेज आए, तो उस कैमरे ने वो कंपनी दूसरी सोनी है और LG कंपनी है, जो भी मुख्तलिफ छोटी छोटी कंपनियाँ थी जो कोडैक के सामने बहुत छोटी हुआ करती थी, उन्होंने उसे अपनाया और अपने कैमरेज मोबाइल चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए, वो उस पर बैठ कर अपने ग्रुप उसमें गेम्स खेलते हैं या फिर डिस्कशन करते हैं, चैटिंग करते हैं। और वो चैटिंग जब करते हैं तो इतनी रवानी के साथ टाइपिंग वगैरह करते हैं कि वो इतने तेज बच्चे एक छोटी पुरानी कंपनी कोडैक है उसके लेवल में बहुत आगे हैं। तो कोडैक का जो हाल शुरू हुआ कि नाम निशान उसका गायब हो चुका है और दूसरी कंपनियों ने अपनी जगह ली थी। तो वही दौर आज भी है कि दर्ज तदरीस में डिजिटल दौर आ चुका है। तो दौर इस तरह से कि जुड़े हमारे बच्चों को उनकी जहानत के पास आज के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं और आज के बच्चे पुराने रस्म रिवाज पर चलना पसंद नहीं करते कि ब्लैक बोर्ड हो तो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं और उस पर चलने बिल्कुल नहीं। डिजिटल का मतलब है कि उनको उसके हिसाब से तमाम चीज़ें मूविंग कंडीशन में दी जाए तब वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, हकीकी तौर पर उनके सामने रखी जाए तो वो तब उस चीज़ों को कबूल करेंगे। मैं जहाँ तक इसका मतलब ये समझती हूँ, आगे और भी मेहमान हैं डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नदिया खान साहबा। आपने बताया कि ज़माना जैसे जैसे तब्दील होता है वैसे वैसे बच्चों की जहानत तब्दील होती है, फिक्र तब्दील होती है, नस्लें बदलती हैं और नए दौर के जो जदीद तकाज़े होते हैं, नए तकाज़े होते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार नदिया खान साहबा का। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा नसीर शेख साहबा से कि आप इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हैं कि 100 साल पहले स्कूलें जो होती थी हमारी
वो एक पेड़ के नीचे होती थी। रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्कूलें होती थी वो एक पेड़ के नीचे होती थी, क्योंकि उस दौर का तकाजा ही वही था कि तालीम जो दी जाती थी खुले माहौल में दी जाती थी। उस वक्त भी बच्चे तालीम हासिल करते थे, लोग तालीम हासिल करते थे और आगे बढ़ते थे। अब जैसे जैसे दौर बदलता गया, टेक्नोलॉजी बदलती गई, फिर ये दौर आया कि बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड है, एक टीचर है उनको पढ़ा रहे हैं, और वो जो टीचर जो बोल रहे हैं सिर्फ वही उनके लिए सही बात है, बाकी और कोई भी कह रहा है नहीं है। ये एक दौर आया कि टीचर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बच्चे जो है क्लासरूम में बैठ के जो किताबें हैं उनके लिए दरसी किताबें हैं, सिर्फ उसी में का मवाद पढ़ के आगे बढ़ते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर है, नेट है, मोबाइल्स आते गए, तो बच्चों को जब हम एक क्लासरूम में बिठाकर ब्लैक बोर्ड पर रखकर अगर हम लोग वही अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से पढ़ाएंगे तो बच्चों की जो एजुकेशन की नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। इसलिए जो है हम लोगों को जिस तरह बच्चे क्लास में बैठेंगे और उनको सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड बताएंगे और ब्लैक बोर्ड पर एक टीचर खड़े रहकर पढ़ाएगा तो और क्लासरूम के बच्चे बाहर जाएंगे, क्लासरूम के बाहर बच्चे जाएंगे, उनके हाथ में कंप्यूटर है, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में बहुत सारी दुनिया उनके फिंगर टिप पर है। तो इसीलिए जो है स्कूलों को डिजिटल होना जरूरी है। वो इसलिए कि बच्चों की जो एजुकेशन नीड है, बच्चा जो है वो चाहता है कि जिस तरह मैं बाहर निकलकर मैं दुनिया देख रहा हूँ, इसी तरह स्कूल में बैठ के क्लास में बैठ के भी मुझे वो सब चीज़ें मिले ताकि बच्चा क्लासरूम में भी सेटिस्फाई हो सके। इसलिए जो है उर्दू स्कूलों को डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात उर्दू स्कूलों की, एक ये भी है कि उर्दू स्कूलों को जो है, खैर इसके बारे में हम लोग मसाइल के बारे में बाद में बात करेंगे, आगे आते हैं। आईने नाव से डरना, तरसे पवन करना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। उर्दू स्कूल डिजिटल दौर में, डिजिटल जैसे साकिब साहब ने फरमाया कि डिजिटल दौर में उर्दू स्कूल क्या है, उर्दू स्कूल को पहले से क्या है, डिजिटल दौर में क्या है, डिजिटल क्या है। स्टूडेंट्स आउटकम फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हम उर्दू स्कूल वाले अपने बच्चों को कितना फायदा पहुँचा रहे हैं, इस बारे में डिस्कस करें। हमारी स्कूलों की हालत आज डिजिटल दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे बच्चे कितने पैसे हो रहे हैं, कोई पोजीशन क्या है, नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से जहाँ तक मौजूद मैं समझता हूँ यही है। अब डिजिटल पहले जैसे अभी मैडम ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के ज़माने में जो है जो शांति निकेतन टाइप की स्कूल थी, पेड़ के नीचे होती थी, बातें बहुत नजर आया। आज डिजिटल दौर के अंदर उस चीज़ को खत्म कर दिया है। अब जो है टाइम नहीं है आपके पास, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं है, स्पीड की कोई बाउंडेशन नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो सहूलतें दी है, जो फ्रीडम स्टूडेंट्स को दिया है सीखने के लिए, उसका फ़ायदा हम अपने बच्चों से कितना ले रहे हैं और ये फ़ायदा हम अपने बच्चों तक कितना पहुंचा रहे हैं, इस पर हमें गौर करना है। और मेरे ख्याल से सर डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने से पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स और स्कूल के दरमियान में जो है स्टूडेंट्स और कम का सबसे जो है बुनियादी अंश होता है कॉम्पिटेंट टीचर। तो टीचर्स और स्कूलें अपने इस डिजिटल दौर के अंदर कितने कॉम्पिटेंट है इस डिजिटल लर्निंग को स्टूडेंट तक पहुँचाने में। मेरे ख्याल से इस बात की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि डिजिटल दौर और उर्दू स्कूलों में जो है हमें ये सोचना है कि क्या हम हमारी स्कूलें, हमारे टीचर्स डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर कॉम्पिटेंट है कि वो टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट तक पहुँचाए और स्टूडेंट उसका फायदा हो सके। उर्दू स्कूल डिजिटल दौर में पैनल डिस्कशन में
हमारे साथियों यहाँ के सामने डिजिटल की अहमियत और उसकी ज़रूरत की बात करते हैं। और उससे भी आगे बढ़कर सबसे पहले उर्दू स्कूलिंग, उसके बाद डिजिटल दौर, क्योंकि अगर आप डिजिटल की बात कर रहे हैं और उसके साथ में उर्दू स्कूल को जोड़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो इंतजामिया हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट हो, असातिज़ा कराम हो, तुलबा तालिबात हो, फंडिंग क्या है कि डिजिटल दौर की अहमियत, बेपनाह अहमियत, बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स, बहुत फायदे, सब कुछ है, लेकिन सवाल फंडिंग का आता है। तो अगर हम लोग आज उर्दू मीडियम स्कूल्स जो भी चला रहे हैं या उसके जिम्मेदार हैं, सबसे पहले डिजिटल दौर के जो डिजिटल के लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जैसे पहले सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था, अभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी, और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स के एनजीओज हैं, चाहे वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में हो, कौमी कौंसिल बनाए फरोग में उर्दू हो, ऐसे बहुत सारे उर्दू वर्कर्स हैं, मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है, ये सब सोर्सेस हैं जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्कूल कर सकते हैं। हमें हमारे इंतजामिया को, प्रिंसिपल्स को, असातिज़ा को उसके बारे में जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, जो फंडिंग्स है, पहले उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अभी थाना डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है जिसका बहुत ज़्यादा नाम पेपर्स को याद आ रहा है, क्योंकि इंडिया में पहली स्कूल है डिजिटल स्कूल जो मराठी मीडियम की ग्रामीण एरिया में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, कोई ऐसे असबाब फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक टीचर की मदद से, मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये बात मालूम होना चाहिए कि उस्ताद को भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक उस्ताद चूँकि नया अपॉइंट हुआ वहाँ पे, और जो आज बरगद शाह बोलता है जिसको बोला जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग चल रही सब्जेक्ट पर, उसमें वो स्कूल की हमेशा मिसाल दी जाती है। तो एक उस्ताद चूँकि डिजिटल टीचर था, उसने बहुत सारी मालूमात हासिल किया अखबार के जरिए, नेट पे सर्चिंग करके बहुत सारी मालूमात हासिल करके, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के लिए प्रस्ताव प्रोसीजर फॉलो करके जानकर वो नॉलेज लेकर वो स्कूल को बने डिजिटल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं सोची तो सोलर एनर्जी से, अभी पहले समझते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं वहाँ पे ऐसे ही डिजिटल सोलर एनर्जी से उन्होंने पूरी स्कूल को डिजिटलाइज किए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि हम लोग अक्सर कहा करते कि कैसे मुमकिन होगा। बहुत सारे से मैंने चुके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करता हूँ, ग्रेडेशन, मूल्यांकन वगैरह में, तो हमेशा ये सवाल आता है, आप तो कह रहे हैं सब चीज़ें होना चाहिए, बच्चों का फायदा उर्दू मीडियम की बता के लिए, लेकिन फंडिंग की बात कीजिए, अभी फंड दीजिए, हम हमेशा बदल लेंगे जो आप बोल रहे हैं। तो जब स्कीमें सामने आएंगे मालूम पड़ा इतने सारे स्कीम्स अवेलेबल, लेकिन हम वहाँ तक जा नहीं पाते। तो इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ हम सब समाज के वालिदैन हैं, तुलबा तालिबात है, असातिज़ा कराम है, प्रिंसिपल्स है, इंतजामिया है, वो राइट जो हमारा है वो हमें हासिल करना चाहिए। हम लोग राइट टू एजुकेशन के तहत भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए डिजिटल कर रही है, और स्पेशली उर्दू वाले बहुत पहलू में। अब देखिए मराठी मीडियम्स और हिंदी मीडियम्स के लिए बहुत मेहनत उनके असातिज़ा उनके मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उर्दू स्कूल बहुत पीछे, वही स्कूल बहुत आगे चल रहे हैं जो प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर में चल रहे हैं। वो स्कूल उर्दू में कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, टीवी रूम बना रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वही डिजिटल है। डिजिटल का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, खाली एडी रूम बनाकर प्रोजेक्टर लगा के हम लोग जो एक स्क्रीन लगाकर बच्चों को सॉफ्टवेयर बताकर, सॉफ्टवेयर में अलग अलग सिलेबस और सब्जेक्ट बता के बच्चे इसको डिजिटल स्कूल कहेंगे, ऐसा नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पास पूरा कॉन्सेप्ट अलग है डिजिटल स्कूल का। तो मैं ये अपील करूँगा तमाम आए हुए यहाँ पे जो नहीं है, संस्थाग्राम है, प्रिंसिपल से इंतजामिया, कि वो डिजिटल के लिए पहले फंडिंग है, वो फंडिंग लाने के लिए बहुत सारी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और उसका उर्दू मीडियम स्कूल मतलब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं। आखिरी मैं बात कहूँगा डिजिटल स्कूल के बारे में कि अक्सर ये आता है दूसरा मुद्दा कि अगर डिजिटल स्कूल करते हैं तो बच्चों की लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है। हम चूँकि बच्चे उर्दू मीडियम में दर्स व तदरीस टीचिंग कोचिंग ट्रेनिंग उर्दू में
बच्चे इंग्लिश में डिजिटल इंडिया में ज़्यादा सॉफ्टवेयर या ज़्यादा जितनी भी मालूमात है वो इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेबसाइट चालू की है, 3 साल हो चुके हैं उसको, ICT का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, खान एकेडमी बोल के ऐसा है जो फ्री में सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करता